हाँ रो ली है तब से। नहीं नहीं So hello and so good to see you. Thank Many you. many congratulations. Thank आपको you. काफी टाइम से आपसे पूछा जाता था कब बिग बॉस लो लो हो गया फाइनली फाइनली। बिग बॉस में एंट्री होने जा रही है. Yes. How excited you are? Very excited. Really looking forward to it. जिटर्स है, बटरफ्लाइज है स्टमक में, लेकिन उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पर इतने सालों से आपको ऑफर हो रहा था, ये सीजन आपने क्यों छोड़ा? यार मैंने ऐसा स्ट्रैटेजाइज कुछ नहीं किया, बट उससे पहले या तो मैं बहुत छोटी थी या तो मेरा कॉलेज था, तो मैं टीवी से ब्रेक पे थी। फिर सुमन इंदौरी हो गया इमीडिएटली जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, तो टाइम ही नहीं वैसा बैठा। दिस ईयर वी थॉट कि देयर इज नथिंग, लेट्स डू इट। बिल्कुल. और इस बार का थीम भी काफी यूनिक है. इस बार बिग बॉस में न चलेगी किसी की चाल न नीति, इस बार होगी राजनीति. यस, तो ये थीम आपको कितना ज्यादा पसंद आया? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई गेस ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, सो इल बी इंटरेस्टिंग टू सी। वरना ना काफ़ी बार ही होता है, क्योंकि मैंने सीजन्स नहीं देखे हैं ज़्यादा बिग बॉस के, तो जिन्होंने देखे होते हैं दे नो कि आगे क्या आने वाला है, दे कैन प्रिडिक्ट। लेकिन इस बार बिकॉज एवरी थिंग इज़ गोना बी न्यू, किसी की भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है, सो इल बी फन एंड इंटरेस्टिंग, इल बी फ्रेश। घर वालों की सरकार बनने वाली है. यस। तो आप उस चीज के लिए कितना ज्यादा प्रिपेयर हो? और ये जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थीम रखा हुआ है, तो वो चीज दिमाग में चलती रहती है हमेशा आपके? यार आई प्लेड अ पॉलिटिशियन इन सुमन इंदौरी आफ्टर लीव, लेकिन मैं पॉलिटिक्स से जितना दूर रह सकूँ मैं उतना दूर रहती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि थीम वही है तो खेलना तो पड़ेगा, एंड अच्छे से खेलेंगे। बिल्कुल. अब इंडस्ट्री में आप काफी साल से हो, काफी साल क्या बचपन से ही हो. मैं बड़ी कैमरा के सामने हुई हूँ। तो आपके काफी सारे दोस्त बिग बॉस में जा चुके हैं. जैसे उन्हें पता चला, किसी का कॉल आया, किसी का टिप्स आया. Yeah, Hinadi called me. I called her asking for her advice, and she said, "तू मुझे मिल जाने से पहले you have to meet me." So I met her. She told me a lot of things. रोहन भैया से मेरी बात हुई. So it's been interesting, and I'm really looking forward to it. क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है बिग बॉस के घर में जाने से पहले? क्योंकि अब 3 महीना भी नहीं, अब 5 महीने बिग बॉस के घर में बिताने. ये exhibition यार अभी फाइनल नहीं है वो चीज़। फाइनल है क्या? फाइनल नहीं है, पर न्यूज में तो आ चुकी है. पता नहीं अभी। अगर एक्सचेंज होता है तो आप उस चीज को लेकर कितना ज्यादा प्रिपेयर हो? यार मैं ना हर न्यू ईयर नांदेड़ में सेलिब्रेट करती हूँ, गुरुद्वारा है एक वहाँ पर, तो पिछले कुछ 6-7 साल से मैं वहाँ जा रही हूँ। तो अगर न्यू ईयर तक, फिर अगर 5 महीने होगा तो न्यू ईयर मेरा बिग बॉस हाउस में बनेगा, तो एक वो मेजर झटका होगा मेरे लिए। बट आई गेस इट्स गुड ओनली बिकॉज यू नो आई एम वर्किंग, आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमराज एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट इवन ऑन न्यू ईयर्स। तो वो एक डिफरेंट होने वाली है चीज़, एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी मेरे लिए। एंड आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनी थिंग, बट माई ओनली कंसर्न इज़ मैं मॉम डैड से कभी इतना दूर रही नहीं हूँ, एंड वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली। तो वो एक चीज़ थोड़ा सा, मुझे उस बात का थोड़ा डर है, बट छा जाएंगे वहाँ जाके अंदर। छा जाओगे. आप बचपन से ही छाते आ रही हो, लोगों के दिलों में उभारते आ रही हो. थैंक यू। बिग बॉस के घर में जा रही हो, आप लोगों को नहीं देख रही हो, पर पूरी देश की जनता आपको देख रही है. यस। उस चीज का कितना ध्यान में है आपका, और कुछ स्ट्रैटेजी बना के जा रही हो? यार ऑनेस्टली मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इस बार। दिस टाइम आई एम जस्ट, माई ओनली स्ट्रैटेजी इज़ बीइंग माई सेल्फ, क्योंकि आई फील इतने सालों से बिग बॉस भी चलता आ रहा है, तो ऑडियंस भी इतना देख चुकी है, ऑडियंस भी इतनी मंजी हुई है, दैट दे कैन सी अगर कोई प्लान प्लॉट करके चल रहा है, कोई फेक बन रहा है, तो आई गेस माई ओनली थिंग इज़ दैट आई एम गोना बी अश्नूर, आई एम गोना बी रियल। मुझे इनफैक्ट कोई बाहर ये भी इंटरव्यू में पूछ रहा था, सेइंग दैट आपको अगर गुस्सा आएगा या आपको अगर रोना आएगा तो आप उसको सप्रेस कैसे करोगे, छुपाओगे कैसे उस चीज़ को। मैंने मुझे छुपाना नहीं हो जाके, मुझे अपनी हर साइड दिखानी है, एंड आई एम जस्ट गोना बी रियल, एंड आई होप द ऑडियंस लाइक्स मी दैट वे। बट अगर आपको बचपन से ही देखा जाए, काफी क्यूट सी स्माइली, लोगों से प्यार से बात करने वाली, सॉफ्ट स्पोकन, बट वहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ टास्क में आपसे लोग लड़ेंगे, आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा. तो ये प्यारी सी क्यूट सी असनूर कैसे लड़ पाएगी? नहीं यार ऐसी बात नहीं है, आई गेस वो एक इमेज भी ब्रेक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी, बचपन से आप सबके सामने बड़ी हुई हूँ, तो वो एक चीज़ होती है। बट आई नो वेयर टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली हम किसी से फालतू का पंगा नहीं लेते हैं, बट इफ़ समबडी कोई मुझसे पंगा ले तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। ये डरा रहे हो आप? जो समझना समझ लो। बिल्कुल. तो आपने जैसे कहा कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पहले बचपना देखा हुआ था, तो
बढ़ती उम्र के साथ प्यार भी हो जाता है। बिग बॉस में लव एंगल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको किसी से वहाँ बिग बॉस के घर में प्यार हो गया तो आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? यार मुझे नहीं लगता 3 महीने आर इनफ किसी से प्यार में पड़ने के लिए। कनेक्शन बॉन्ड। हाँ, एक बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है डेफिनेटली। एंड मुझे बस ये है कि आई डोंट माइंड, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सोशल एंड आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, आई लव फॉर्मिंग कनेक्शंस। एंड मुझे बस एक ये चीज़ का डर है कि कोई गेम के लिए वो कनेक्शन फालतू का ना बनाए। तो अगर किसी से रियल कनेक्शन होगा, रियल बॉन्ड बनेगा, सो आई गो विद द फ्लो. सो यू आर रेडी टू मेक रिलेशनशिप इन बिग बॉस? Not a relationship, but if I get close to someone, I would be close to that person. सो कौन कौन कंटेस्टेंट जा रहे हैं आपके अपोजिट में, कुछ आपको पता है? नहीं यार, आपको पता है? हाँ, मुझे बता दो. काफ़ी नाम आए हैं सामने। तो अगर आप जिनके साथ काम कर चुकी हो, जिनसे मिल चुकी हो, वो सामने खड़े हो, जिनसे आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्ड हो और उनसे भिड़ना पड़ गया, तो आप कैसे फेस करोगे? मैं भिड़ जाऊंगी अगर वो गलत हुए तो. ऑब्वियसली एक तरीके से, अगर मुझसे कोई सीनियर है या कोई एज में बड़े हैं, क्योंकि आई गेस आई माइट बी वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स दिस टाइम, बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो कुछ भी बोलेंगे या बड़े, होता है ना कि बड़ों की बातों को बस हाँ हाँ कर दो, वैसा नहीं है. इफ़ दे आर रॉन्ग तो ऑब्वियसली इज्जत से एक दायरा रख के आई वुड टेल देम दैट दे आर रॉन्ग. सलमान सर को कैसे फेस करोगे? आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, क्योंकि मैं उनको 12 साल बाद मिलने वाली हूँ. आई मेट हिम थ्राइस एज अ किड. एक मैं 5 साल की थी, फिर मैं बिग बॉस के किसी फिनाले में ही अपना शो प्रमोट करने गई थी, एंड देन वी ऑल्सो हैड अ डांस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज. तो उस टाइम आई वॉज व्हाट 5, देन आई वॉज 7 8 ऐसे कुछ. तो एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम अगेन. बिग बॉस जो भी वीक में करवाते हैं, जो भी आप करते हो, वीकेंड पे धमाका होता है सलमान सर की वजह से। यस. तो वो कभी एक्साइटमेंट से आपको समझाते हैं, कभी गुस्सा करते हाँ. हैं, और अगर गुस्सा किए तो क्या आपका रोना आ जाएगा या आप नहीं. इस चीज़ को समझोगे? यार मेरी मम्मा भी बड़ा गुस्सा करते हैं मुझ पे, तो मैं थोड़ा उससे वो स्ट्रांग हो गई हूँ कि ठीक है, गुस्सा भी अगर हो रहा है तो वो एक फीडबैक आ रहा है आपको. एंड सलमान सर कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं ना, कि आप, क्योंकि आपको कभी कभार पता नहीं चलता है कि आप अंदर क्या कर रहे हो, लेकिन बाहर से ऑडियंस को बेटर दिखता है या ज़्यादा समझ में आता है, एक ईगल व्यू मिलता है. आप तो उस सराउंडिंग में ही हो, तो आप उस छोटे से दायरे में हो. तो है कि सलमान सर कभी भी कुछ बोलेंगे तो वो आपको गाइड ही कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए. आपने इसके पहले की सीज़न देखी होगी, थोड़े बहुत बीच बीच में, बट कभी ऐसा कोई सीज़न फॉलो नहीं किया है मैंने. तो अगर कोई एक चीज़ आपको घर के मतलब बाहर से ये वाले जो आप जी रहे हो यहाँ से लेकर जा रही हो, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो या कोई चीज़ हो, तो वो क्या हो? यार माई मॉम ऑलवेज टेल्स मी दिस कि कुछ भी हो, किसी चीज़ को भी ना अपने मेंटल क्लैरिटी को इफ़ेक्ट मत करने देना. तो काफ़ी बार ये होता है कि आप इतना बिज़ी हो जाते हो, बिज़ी इन द सेंस कि आप इतना उलझ जाते हो चीज़ों में, दैट आप यू कैन थिंक स्ट्रेट. आपका एक पीस डिस्टर्ब हो जाता है. आप अपनी तरह नहीं रहते हो. तो वो एक चीज़ को वापस अपने सेंटर में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रू आउट द डे जो भी चैं पैं टैं होता है, उसके बाद रात को थोड़ी देर अपने साथ बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, प्रोसेस करो, एंड जस्ट बी यू, ताकि आप खुद को ना खो दो उसकी वजह से. बट एक चीज़ होता है ना, जब इतने सारे कैमरा हो और आप सामने हो, तो मेरी कोई बुरी चीज़ ना दिख जाए ऑडियंस को, या यार आई थिंक नो बडी इज़ परफेक्ट टुडे. हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज वी गोइंग टू बिग बॉस, जस्ट बिकॉज वी आर एक्टर्स, डज नॉट मीन हम एकदम परफेक्ट हैं. एंड आई गेस वो एक, वही तो ब्यूटी है ह्यूमैनिटी की, कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खराबी है, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस के सामने जा रहे हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ देम, एंड यू जस्ट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ. आई गेस उससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. बिल्कुल. सो ट्रॉफी जीतने के लिए आप कितना एक्साइटेड और आपने कितनी तैयारी की उस चीज़ की? Well, trophy is the aim. Trophy is the motivation to go to Big Boss this season, and I hope I win. वो तभी पॉसिबल होगा जब जनता ने जितना मेरे कैरेक्टर्स को प्यार दिया उतना ही मुझे भी प्यार दे, एज अशनूर, एज द रियल मी, एंड आई जस्ट होप दे कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी. बिल्कुल. लास्ट, ये तो बिग बॉस के हो गए. लास्टली जाते जाते एक सवाल आपसे था. आपने अभी कॉन्वोकेशन का अपना पिक डाला हुआ Yes. था. आपका कॉलेज फाइनली खत्म हो चुका है. Yes. ये
क्या मेमोरीज रही आपकी कॉलेज से? जिस आपने कैप्शन में भी लिखा हुआ था आपने बचपन से ही शूटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, बट यस ये 3 साल आपने गैप देके यस कॉलेज पे ध्यान दिया और फाइनली जब कॉलेज खत्म हुआ आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए। या सो क्या मेमोरीज एक चीज़ है? I guess some of the best years of my life were in college, and I don't regret, taking a break from my long-term projects for those 3 years. क्योंकि मैंने जितना enjoy किया है, जितनी memories बनाई हैं, and जितना college ने मुझे shape किया है as a person, as who I am today, is all because of my college, all because of what I got to experience there as a normal student, and that was beautiful for me. बिल्कुल, थैंक यू सो मच जसमीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लास्टली एनीथिंग फॉर Thank योर you. लवली फैंस? Just keep loving me, keep supporting me because आपने अभी तक जितना प्यार और support दिया, I need double, triple, 10 times of that right now in this journey. So please do shower all your love. Thank you. Yeah. सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ये नई जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी ऑफर आएंगे इसके पहले भी आपको, बिग बॉस के सीज़न से भी आए जी। होंगे, बट ये सीज़न ही क्यों आपने चुना? क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में आई थिंक आई हैव ट्राइड मोस्ट ऑफ द स्टफ। मैंने टीवी कमर्शियल, फिल्म्स, टेलीविजन, म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म, आई हैव डन एवरीथिंग। द ओनली थिंग वाज लेफ्ट वाज बिग बॉस या रियलिटी शो, यू कैन Reality से। shows. आई हैव नेवर डन अ रियलिटी शो बिफोर। तो खतरों के भी आया था मुझे, तो आई थॉट कि मैं वो करता हूँ, बट वो नहीं हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया। सो देन दिस वाज द अपॉर्चुनिटी, आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। बिल्कुल, और इस बार का थीम काफ़ी अलग है। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है। Yeah. इस बार बिग बॉस के घर में कोई चाल नीति नहीं चली क्योंकि बिग बॉस के घर में चलने वाली राजनीति। राजनीति। तो ये थीम आपने जब सुना तो आप उस चीज़ को लेके कितना ज़्यादा प्रिपेयर हुआ और थीम के बारे में क्या कहना चाहो? देखो, ऑल माई लाइफ आई हैव नेवर डिस्कस पीपल, आई हैव नेवर डन पॉलिटिक्स। तो मैं उनसे बहुत दूर दूर तक हूँ। मैं बड़ा दिल वाला बंदा हूँ। किसी को दोस्त मानता हूँ तो दोस्त मानता हूँ। अगर कोई दुश्मन भी है, ऐसे में कोई दुश्मन है नहीं, तो मैं लेट गो कर देता हूँ, फॉरगिव कर देता हूँ। आई डोंट डू पॉलिटिक्स। दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी एज अ पर्सन। बिल्कुल। अब आपने जैसा कहा कि मैं एकदम प्यार वाला बनता हूँ, हमने भी देखा है जब से आपको फॉलो कर रहे हैं कि आप बहुत प्यार वाले, इनोसेंट से, सॉफ्ट स्पोकन है। जी। बट उस घर में इतने सारे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ आपको झगड़ा करने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो वो चीज़ कैसे आप हैंडल करेंगे जब आपके ऊपर लोग प्रेशर करेंगे, आपसे झगड़ेंगे, तो वो चीज़ कैसे होगा? देखो, मैं किसी का गलत करता नहीं हूँ, मैं और अपने साथ गलत होने देता नहीं हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, आई हैव टू फाइट फॉर इट, आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि वट एवर ही इज डूइंग इज रॉन्ग, देयर इज अनदर वे टू डू इट ऑल्सो। कोई भी चीज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। बिग बॉस एज अ रियलिटी शो जब आप नाम सुनते तो आपके मन में सबसे पहला क्या आता है? कैप्टिव। you're captive there for so many days, so many weeks. वो मेरा हमेशा कंसर्न रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी सालों से पहले भी आया था, बट आई वॉज ऑलवेज इनडिसाइसिव, क्योंकि कैप्टिव शो है, आप पूरी दुनिया से आप कट जाते हो, और कुछ भी होता है रियल लाइफ में आप इग्नोर करके जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन बी बिजी समवेयर। बट एक ऐसी सिचुएशन, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है वहाँ पे, आपको जो लाइफ में शायद ही आपको कभी आप उसके कम अक्रॉस करोगे। तो वैसे बहुत ही अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। बिग बॉस के घर में जो टाइम आप स्पेंड करते हो वो तो आप जितने कंटेस्टेंट हो उस बीच में ये रहता है, बट बाहर पूरी देश की जनता देख रही होती है। तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप बातें कर रहे हो, सब बाहर जा रहा जी। है। तो उस चीज़ का कुछ प्रेशर रहता है कि कुछ मेरे गलत एक्सेंट ना निकल जाए या जी। जैसा मैं हूँ जी। उस तरीके से ही दिखे बाहर। ये ऑफकोर्स होता है, ऑफकोर्स आपके मन में होता है ये बात कि जैसे आप हो वैसे निकल के आए, बट काफ़ी बार आई थिंक मुझे लगता है जो लोग सही लोग होते हैं उनको लोग पहचान लेते हैं। तो चाहे वो, क्योंकि हर इंसान ठीक तो होता नहीं है, ठीक इन द सेंस किस इंसान से ही गलती होती है, भगवान तो है नहीं। तो मुझे लगता है हर कोई परफेक्ट है नहीं, तो अगर इम्परफेक्शंस भी है, बट देयर स्टिल द पर्सन इज वंडरेबल, ही इज काइंड, आई थिंक दैट वर्क्स। बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना नाम बनाने के लिए, जी। लोगों तक और अच्छे से पहुंचने के जी। लिए। तो हर चीज़ के पीछे एक प्लानिंग होती है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है बिग बॉस में जाने से पहले? बिग बॉस में जाने से पहले मेरी क्या स्ट्रैटेजी है? मैं तो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मैंने अपना मन बनाया है मैंने, कि भाई वहाँ पे आप कैप्टिव हो।
मैं स्ट्रैटेजी तो बहुत बात की बात है, स्ट्रैटेजी मुझे लगता है वहाँ जाके बनेगी, क्योंकि वो बहुत अलग माहौल है, ऐसा माहौल आपको रियल लाइफ में नहीं मिलता, और मैंने इतना बिग बॉस देखा भी नहीं है। तो आई होप वहाँ पे मैं अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर सकूँ चीज़ें, और जैसा हूँ मैं वैसा रह सकूँ और वैसा दिख सकूँ। 19 सीजन है, इसके पहले आपने नहीं देखा मैंने कभी? बहुत कम देखा है, मतलब बिग बॉस 13 था जो आपको ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बिल्कुल। वहाँ के कंटेस्टेंट थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हुए, एंड लास्ट सीजन में अपना कुछ थे, तो जो भी आपके दोस्त यार होते हैं आप उनको देख लेते हो, बिल्कुल। तो उतना ही मैंने देखा, मैंने ऐसे कभी रिलीजियसली नहीं देखा। इतने साल से आप इंडस्ट्री में हो, काफ़ी सारे आपके यार दोस्त उसमें गए हुए हैं, तो जैसे उन्हें पता चला, आप उन्होंने बताया आपको कुछ, किसी से मैंने अभी तक टिप्स या किसी से बात मैसेज? नहीं करी है किसी से अभी नहीं? तक नहीं करी तो है। इसके बाद जब सभी को पता चलेगा, किसी से बात करके आप अंदर जाना चाहते हो, कोई टिप्स एडवाइस लेकर? मैं एक्चुअली सबके अपने अपना लाइफ को जीने के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, सब अपने तरीके हैं सबके, मेरा एक अपना तरीका है, एंड आई होप लोगों को वो तरीका पसंद है ना, तो आई वांट टू पुट अ डिफरेंट इंप्रेशन, इट शुड बी अ डिफरेंट इंप्रेशन विच अदर्स हैव पुट। बिल्कुल। सब लोग जाते हैं जीतने की उम्मीद लेकर, कोई जो लास्ट 18 सीजन में विनर रहे, कोई आपको ऐसा एज ए इंस्पिरेशन लगा हो कि मैं इनकी तरह शायद कर सकता हूँ, कि मैंने आप अभिषेक बजाज ही बनना चाहते हैं? मैं अभिषेक बजाज बनना चाहता हूँ, मैं वही हूँ, मैं मुझसे कॉपी तो होता नहीं है ना, मैं किसी से मैंने इनफैक्ट जब मैं लाइफ में ऑडिशंस भी देता हूँ तो मैं कोई रेफरेंस ऑडिशन भी नहीं देखता हूँ, दैट्स हाउ आई एम, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट, एंड आई थिंक मेरा जो एक द वे आई एम ब्रॉट अप, काफ़ी ना आपकी मॉरल वैल्यूज सेम होती हैं, बट बिहेवियर आपका चेंज होता है लोगों का, तो आई थिंक मैं डिफरेंट हो सकूँ, एंड मैं इतना नहीं देखता हूँ। बिल्कुल, आप डिफरेंट हो भी, हाँ। बट बिग बॉस के घर में कांदे को लेके, अंडे को लेके, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पे हाँ। झगड़ा होती है। आप वॉशरूम साफ कर दो, हाँ। बर्तन साफ कर दो, ये चीज़ आप कैसे हैंडल करोगे अगर अरे आपके ऊपर भाई, हम लोग? यही तो टेंशन है कि कैसे हैंडल करेंगे, इसी का तो स्ट्रेस है। तो ये वहाँ स्ट्रेस पे के लिए यहाँ तो ये कोई टेंशन ही नहीं है, मैं 10 साल से खाना ऑर्डर करता हूँ, बिल्कुल। वहाँ बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है बनाने के लिए मुझे किसी को मनाना पड़ेगा बनाने के साथ साथ बर्तन भी धोने पड़ते वो हैं। धोने पड़ेंगे, चलो अब देखा जाएगा, बाकी रव रखा। बिल्कुल। अब सलमान सर के ऊपर आते हैं। हाँ जिस तरीके से वीकेंड के वार पे वो वार करते हैं हाँ सभी कंटेस्टेंट पे, हाँ तो आप उस चीज़ को लेकर कितना प्रिपेयर हो कि वो समझाते भी हैं, गुस्सा भी बहुत हाँ। करते हैं, तो कुछ सोच रखा है आपने देखो पहले वो हमसे बड़े हैं, एंड वी हैव ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू हिम, एंड वो कुछ बोलेंगे एक तरीके से बोलेंगे, एंड ऑफ कोर्स आई एम अ गुड लिसनर, एंड आई एडमायर हिम अ लॉट, तो आपको जो अगर सही बात होगी तो समझेंगे, जो हमारे पॉइंट्स हो गए आप उससे रखोगे आप। से? सलमान सर के कुछ क्लिप्स देखे आपने पहले के वीकेंड के वार सलमान वाले? खान सर के क्लिप्स ही तो चलते हैं, और वीकेंड के वार वाले, तभी तो कंटेस्टेंट देख नहीं पाते, हम सलमान खान को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें लव एंगल की, हम्म आप जाओगे घर में, इतने हैंडसम हंक, और आपसे अगर किसी को प्यार हो गया या आपको किसी से प्यार हो गया, तो वो रिलेशनशिप आप क्या क्रिएट करना चाहोगे? यार पता नहीं यार, दीज आर वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, मैं तो मानता हूँ आप उससे प्यार करो दुनिया छोड़ के आपके लिए आए, बट वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, अब अगर वहाँ पे आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन थ्रू द सिचुएशन, तो पता नहीं। ये 3 महीने के अंदर काफ़ी लव कपल निकल के आते हैं बिग बॉस हाँ के घर से, हाँ, तो क्या आपको लगता है 3 महीने में क्या प्यार होता है? हो सकता है यार, प्यार तो हो सकता है, क्यों क्या नहीं हो सकता। डेफिनेशन क्या है आपके लिए प्यार की? प्यार की डेफिनेशन मेरे लिए है कि प्यार तो जुनून है, दीवानगी है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो जिससे प्यार होता है, और प्यार बढ़ता है टाइम के साथ। बिल्कुल। Yeah. बिग बॉस के घर में अगर आपके पास्ट के बारे में बात की जाए, तो वो चीज़ें आपको हिट करेंगी? अगर पास्ट, मेरा पास से किसी और का है थोड़ा ना, आई हैव बीन थ्रू द सिम, अगर उससे मुद्दा निकाल के आपके ऊपर, आई एम प्रिपेयर्ड भाई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अगर टास्क की बात करें, तो अब टास्क में अगर आपको दोस्ती बनानी हो, हाँ, तो किस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस होगा कि मैं इसी बंदे से? डिपेंड करता है टास्क क्या है, टास्क की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से दोस्ती होगी, मतलब उसके हिसाब से वो लोग चुने जाएंगे। ऑडियंस से एक्सेप्टेशंस क्या है आपकी? इतना प्यार जो आपने अभी तक हाँ। बटोरा है बिग बॉस के घर बस वो के, बरकरार रखें बनाए रखें नो ही एक्सपेक्टेशन है कुछ तो और होगा। कि जितवाएं मुझे, ऑफ कोर्स, कि मैं निकल के आऊँ तो मैं एज ए विनर आऊँ। बिल्कुल। हाँ, जो बिग बॉस की बात करें हम, बिग बॉस के घर के अंदर की और बिग बॉस के बाहर की, जिस तरीके से आप रहते जी। हो, क्या डिफरेंस आपको लगता है?
अगर आपको थॉट प्रोसेस से जाना मैं चाहे तो अभी तक गया ही नहीं हूँ, रहा नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में बड़ा चिल हूँ, बहुत ही फन लविंग चिल, इतना स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। वहाँ जाके स्ट्रेस लेना पड़ेगा, उसके लिए देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। आप यहाँ पे मुझे कुछ होता है तो मैं गाने सुन लेता हूँ, वहाँ कैसे सुनूंगा? बिल्कुल। हाँ, तो वो एक वो तो चीज़ है। मॉर्निंग वाली गाने जो आप, बस एक मॉर्निंग वाला हाँ, गाना होगा। वो भी एंथम अब बन चुका है। हाँ हाँ। आपके अगर दोस्त जो अभी आपके साथ हैं वो अगर आपके घर में साथ में आ गए, हाँ। अगर उनसे अगर दुश्मनी हो गई तो आप कैसे फेस करोगे? दुश्मनी मैं किसी से नहीं रखता, टू बी ऑनेस्ट। मेरी लाइफ में किसी से दुश्मनी नहीं है। आई फील सब गलतियाँ करते हैं, सब वो सीखते हैं और आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं दुश्मनी नहीं रखता। किसी की पास जर्नी देखी बिग बॉस की आपने? नहीं। किसी की भी नहीं? नहीं। ओके। सो जाते जाते दर्शकों से क्या कहोगे? ऐसे ही प्यार बनाए रखिए जैसे आप पहले तक बना रखे हैं, एंड प्लीज़ मुझे जिता के लेके आना बाहर। एंड मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, बट जो भी करूँगा मैं सच्चे दिल से करूँगा। थैंक यू। प्लीज़, एंड बाकी तो रब रखा, कीप लविंग मी। थैंक यू सो मच। वसीर कितने ज़्यादा एक्साइटेड है बिग बॉस का पार्ट अब फाइनली? कितनी एक्साइटमेंट है? हर रियलिटी शो कंटेस्टेंट के लिए बिग बॉस तक पहुंचना इज़ लाइक द जर्नी, एंड मेरे को 8 साल लगे। आई एम ग्लैड, क्योंकि जल्दी आता तो शायद इतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाता शो को जिस तरीके से आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट दिस टाइम। जो कुछ सीखा हूँ इन 8 सालों में इन द गेम, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था सीखना। तो दिस ईयर इज़ आई थिंक द मोस्ट परफेक्ट टाइम फॉर मी टू बी हियर। फर्स्ट रिएक्शन आपका कैसे लगे आप जब आपको ऑफर मिला, पता चला कि हाँ फाइनली बिग बॉस हो रहा है, तो क्या रिएक्शन थे? मैं जिम में था एंड आई वाज वर्किंग आउट and I couldn't work out anymore because मुझे कॉल आया and I was like damn, is it happening? They say you're selected, blah blah blah. I'm like, ये सच में हो रहा है? And I was really overwhelmed. I called my mom. My voice was shaking. तो कहीं ना कहीं हाँ, बहुत ही overwhelming feeling थी. I'll remember that day. तैयारी कैसे कर रहे हैं फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए? मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर देखते हैं तो शायद आपको दिखेगा कि मैं सोशल मीडिया पर इतना पोस्टिंग करता भी नहीं हूँ, और शायद इसी वजह से वो इतने सालों में 1.2 मिलियन के आसपास ही रहा है, बिकॉज मैं वो नंबर्स अप्रोच नहीं करता। आई एम ग्लैड, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द नंबर्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन दैट आई हैव एक्यूमुलेटेड ऑन माई सोशल मीडिया, बट मैं उनकी चेज़ में नहीं हूँ कि मुझे इतने फॉलोअर्स या इतने वो चाहिए। आई एम ग्लैड जो भी है। तो या दूर रहना पड़ेगा तो दूर ही सही, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेशन में आऊँगा। आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट क्या होगा बिग बॉस में रहने के लिए? खाना इज़ माई ट्रिगर। आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं जस्ट गो विद द फ्लो? आई एम गोना गो विद द फ्लो, क्योंकि स्ट्रैटेजी बाहर से बना के जाना सेंसलेस है जब आप लोगों को जानते ही नहीं हो। अगर आपको डिस्क्राइब करना हो खुद को 3 वर्ड्स में, तो क्या वर्ड्स होंगे वो? फ्लैम्बॉयंट, कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव। आपको क्या लगता है आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स है वो जो आपको हेल्प करेगी बिग बॉस सर्वाइव करने के लिए? Resistance or threshold, and I think my confidence again. आप ज़्यादा पीस मेकर या स्टैंड लेते हैं फाइट में, क्या करेंगे? Both. जहाँ पे पीस की ज़रूरत है वहाँ पहले पीस, पर पीस से बात नहीं हुई तो फिर स्टैंड वैंड शैंड सब। एंड आपने पहले के भी बिग बॉस के सीजन्स देखे, तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट पास्ट में से कौन था? काफ़ी रहे हैं यार। I liked Imam Siddiqui a lot. I liked Pooja Mishra a lot. I liked Problem Childs. Yeah, I liked like Akash Dadlani, Siddharth Shukla, Asim Riaz. Yeah, I like these kind of people. I liked Abdur Razik. He's damn fun. एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ, किचन ड्यूटी या बाथरूम ड्यूटी? Bathroom, fine. Kitchen का zero आता है भाई। आपको क्या लगता है आपका बॉन्ड ज़्यादा फास्ट किसके साथ होगा, जो कि लाउड पर्सन होगा पर्सनालिटी वैसे, या शांत आदमी के साथ? I think Shant. कैप्टन ऑफ द हाउस या रूल ब्रेकर? Captain. वीकेंड का वार विद सलमान, नर्वस और एक्साइटेड? Nervous. वुड यू विन कैप्टनसी या इम्यूनिटी चूज करेंगे, क्या करेंगे? Immunity. ओके, सो या Good. आपने हैदराबादी अंदाज में आखिरी अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं हमेशा से अपनी जर्नी अकेले करते आया हूँ। मैंने जब हैदराबाद से भी अपनी फ़र्स्ट स्टेप ली थी तो इट वाज जस्ट मी, एंड आज भी मैं ही हूँ। ये सब कुछ हुआ है बिकॉज़ मैं रुका नहीं हूँ, एंड आई प्रॉमिस कि मैं रुकने नहीं वाला हूँ।
बट आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है. तो जो कोई भी हैं, जितने भी लोगों ने मुझे आज तक देखा है, प्यार किया है, पसंद किया है, एडमायर किया है, मेरी जर्नी का हिस्सा बने हैं, thank you so much for always being there. Thank you for being a part of this journey, and what's coming ahead is going to be the best part of this journey, so stay tuned. लास्टली आपने अपने रोडीज के ऑडिशन में कहा था कि अगर आपको चूज करना हो बिटवीन रणविजय एंड सलमान खान तो आप हमेशा रणविजय सर को चूज करेंगे, तो अभी भी क्या वही है? You're a smart man, I must tell you. बट ये बात मैंने अभी रिसेंटली किसी से डिस्कस किया ना सर, भाई मैंने एक्चुअली रन सर को फ़ोन पे बोला, मैंने कहा रन सर याद है मैंने ये बोला था आपको कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, अब तो मैं सलमान सर के पास जा रहा हूँ, तो अब क्या करें? मैंने बोला मैं बोल दूँ उनको कि मैं आपके पास आया तो मैं आपको बोलूँगा. लाइक देखो जो बोलना है बोल, तू जीत के आ. तो कहीं ना कहीं येस, आई एम गोना अप्रोच दैट सेम डायलॉग विद सलमान सर एट सम पॉइंट, एंड आई एम गोना टेल हिम कि जब मुझे रन सर की तरह बनना था, अब आपकी तरह बनना है. थैंक्स अ लॉट मैन, चीयर्स.
हाँ रोली है तब से. So hello and so good to see you. Thank many, you. Many congratulations. Thank you. आपको काफी टाइम से आपसे पूछा जाता था कब बिग बॉस लो लो हो गया फाइनली. बिग बॉस में एंट्री होने जा रही है. Yes. How excited you are? Very excited. Really looking forward to it. Jitters है, butterflies हैं stomach में, लेकिन उतनी ही ज़्यादा excitement है. पर इतने सालों से आपको ऑफर हो रहा था, ये सीजन आपने क्यों चुना? यार मैंने ऐसा स्ट्रैटेजाइज कुछ नहीं किया बट उससे पहले या तो मैं बहुत छोटी थी या तो मेरा कॉलेज था तो मैं टीवी से ब्रेक पे थी. फिर सुमन इंदौरी हो गया इमीडिएटली जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ तो टाइम ही नहीं वैसा बैठा. दिस ईयर वी थॉट कि देयर इज नथिंग, लेट्स डू इट. बिल्कुल. और इस बार का थीम भी काफी यूनिक है. इस बार बिग बॉस में न चलेगी किसी की चाल ना नीति, इस बार होगी राजनीति. यस, तो ये थीम आपको कितना ज़्यादा पसंद आया? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई गेस ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है. सो इल बी इंटरेस्टिंग टू सी. वरना ना काफ़ी बार ही होता है क्योंकि मैंने सीजन्स नहीं देखे हैं ज़्यादा बिग बॉस के. तो जिन्होंने देखे होते हैं दे नो कि आगे क्या आने वाला है, दे कैन प्रिडिक्ट. लेकिन इस बार बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोना बी न्यू, किसी की भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है. सो इल बी फन एंड इंटरेस्टिंग, इल बी फ्रेश. घर वालों की सरकार बनने वाली है. यस. तो आप उस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा प्रिपेयर हो? और ये जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थीम रखा हुआ है तो वो चीज़ दिमाग में चलती रहती है हमेशा आपके? यार आई प्लेड अ पॉलिटिशियन इन सुमन इंदौरी आफ्टर लीव. लेकिन मैं पॉलिटिक्स से जितना दूर रह सकूँ मैं उतना दूर रहती हूँ. लेकिन अभी क्योंकि थीम वही है तो खेलना तो पड़ेगा एंड अच्छे से खेलेंगे. बिल्कुल. अब इंडस्ट्री में आप काफ़ी साल से हो, काफ़ी साल क्या बचपन से ही हो. मैं बड़ी कैमरा के सामने हुई हूँ. तो आपके काफ़ी सारे दोस्त बिग बॉस में जा चुके हैं. जैसे उन्हें पता चला, किसी का कॉल आया, किसी का टिप्स आया. Yeah, Hinadi called me. I called her asking for her advice, and she said, "तू मुझे मिल जाने से पहले you have to meet me." So I met her. She told me a lot of things. रोहन भैया से मेरी बात हुई. So it's been interesting, and I'm really looking forward to it. क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है बिग बॉस के घर में जाने से पहले? क्योंकि अब 3 महीना भी नहीं, अब 5 महीने बिग बॉस के घर में बिताने. ये exhibition यार अभी फाइनल नहीं है वो चीज़. फाइनल है क्या? फाइनल नहीं है पर न्यूज़ में तो आ चुकी है. पता नहीं अभी. अगर एक्सचेंज होता है तो आप उस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा प्रिपेयर हो? यार मैं ना हर न्यू ईयर नांदेड़ में सेलिब्रेट करती हूँ. गुरुद्वारा है एक वहाँ पर. तो पिछले कुछ 6-7 साल से मैं वहाँ जा रही हूँ. तो अगर न्यू ईयर तक फिर अगर 5 महीने होगा तो न्यू ईयर मेरा बिग बॉस हाउस में बनेगा तो एक वो मेजर झटका होगा मेरे लिए. बट आई गेस इट्स गुड ओनली बिकॉज यू नो आई एम वर्किंग, आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमराज एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट इवन ऑन न्यू ईयर्स. तो वो एक डिफरेंट होने वाली है चीज़. एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी मेरे लिए. एंड आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनी थिंग बट माई ओनली कंसर्न इज़ मैं मॉम डैड से कभी इतना दूर रही नहीं हूँ एंड वी आर अ वेरी क्लोज नेट फैमिली. तो वो एक चीज़ थोड़ा सा मुझे उस बात का थोड़ा डर है. बट छा जाएंगे वहाँ जाके अंदर. छा जाओगे. आप बचपन से ही छाते आ रही हो, लोगों के दिलों में उभारते आ रही हो. थैंक यू. बिग बॉस के घर में जा रही हो, आप लोगों को नहीं देख रही हो पर पूरी देश की जनता आपको. यस. उस चीज़ का कितना ध्यान में है आपका और कुछ स्ट्रैटेजी बना के जा रही हो? यार ऑनेस्टली मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इस बार. दिस टाइम आई एम जस्ट माई ओनली स्ट्रैटेजी इज़ बीइंग माई सेल्फ. क्योंकि आई फील इतने सालों से बिग बॉस भी चलता आ रहा है तो ऑडियंस भी इतना देख चुकी है, ऑडियंस भी इतनी मंजी हुई है दैट दे कैन सी अगर कोई प्लान प्लॉट करके चल रहा है, कोई फेक बन रहा है तो आई गेस माई ओनली थिंग इज़ दैट आई एम गोना बी अश्नूर, आई एम गोना बी रियल. मुझे इनफैक्ट कोई बाहर ये भी इंटरव्यू में पूछ रहा था सेइंग दैट आपको अगर गुस्सा आएगा या आपको अगर रोना आएगा तो आप उसको सप्रेस कैसे करोगे, छुपाओगे कैसे उस चीज़ को. मैंने मुझे छुपाना नहीं हो जाके, मुझे अपनी हर साइड दिखानी है एंड आई एम जस्ट गोना बी रियल एंड आई होप द ऑडियंस लाइक्स मी दैट वे. बट अगर आपको बचपन से ही देखा जाए काफ़ी क्यूट सी स्माइल, लोगों से प्यार से बात करने वाली, सॉफ्ट स्पोकन. बट वहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ टास्क में आपसे लोग लड़ेंगे, आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा. तो ये प्यारी सी क्यूट सी असनूर कैसे लड़ पाई? नहीं यार ऐसी बात नहीं है. आई गेस वो एक इमेज भी ब्रेक होगा ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी, बचपन से आप सबके सामने बड़ी हुई हूँ तो वो एक चीज़ होती है. बट आई नो वेयर टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली हम किसी से फालतू का पंगा नहीं लेते हैं. बट इफ़ समबडी कोई मुझसे पंगा ले तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ. ये डरा रहे हो आप? जो समझना समझ लो. बिल्कुल. तो आपने जैसे कहा कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पहले बचपना देखा हुआ था, तो
बढ़ती उम्र के साथ प्यार भी हो जाता है। बिग बॉस में लव एंगल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो अगर आपको किसी से वहाँ बिग बॉस के घर में प्यार हो गया तो आप रेडी उस चीज़ के लिए? यार मुझे नहीं लगता 3 महीने आर इनफ किसी से प्यार में पड़ने के लिए। कनेक्शन बॉन्ड हाँ, एक बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है डेफिनेटली। एंड मुझे बस ये है कि आई डोंट माइंड, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सोशल एंड आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, आई लव फॉर्मिंग कनेक्शंस। एंड मुझे बस एक ये चीज़ का डर है कि कोई गेम के लिए वो कनेक्शन फालतू का ना बनाए। तो अगर किसी से रियल कनेक्शन होगा, रियल बॉन्ड बनेगा, सो आई गो विद द फ्लो। सो यू आर रेडी टू मेक रिलेशनशिप इन बिग बॉस? Not a relationship, but if I get close to someone, I would be close to that person. सो कौन-कौन कंटेस्टेंट जा रहे हैं आपके अपोजिट में, कुछ आपको पता है? नहीं यार, आपको पता है? हाँ, मुझे बता दो। काफ़ी नाम आए हैं सामने। तो अगर आप जिनके साथ काम कर चुकी हो, जिनसे मिल चुकी हो, वो सामने खड़े हो, जिनसे आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्ड हो और उनसे भिड़ना पड़ गया, तो आप कैसे फेस करोगे? मैं बैठ जाऊंगी अगर वो गलत हुए तो। ऑब्वियसली एक तरीके से, अगर मुझसे कोई सीनियर है या कोई एज में बड़े हैं, क्योंकि आई गेस आई माइट बी वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स दिस टाइम, बट दैट डज नॉट मीन कि वो कुछ भी बोलेंगे या बड़े, होता है ना कि बड़ों की बातों को बस हाँ हाँ कर दो, वैसा नहीं है। इफ़ दे आर रॉन्ग तो ऑब्वियसली इज्जत से एक दायरा रख के आई वुड टेल देम दैट दे आर रॉन्ग। सलमान सर को कैसे फेस करोगे? आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, क्योंकि मैं उनको 12 साल बाद मिलने वाली हूँ। आई मेट हिम थ्राइस एज अ किड। एक मैं 5 साल की थी, फिर मैं बिग बॉस के किसी फिनाले में ही अपना शो प्रमोट करने गई थी, एंड देन वी ऑल्सो हैड अ डांस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। तो उस टाइम आई वॉज व्हाट 5, देन आई वॉज 7 8 ऐसे कुछ। तो एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम अगेन। बिग बॉस जो भी वीक में करवाते हैं, जो भी आप करते हो, वीकेंड पे धमाका होता है सलमान सर की वजह से। यस। तो वो कभी एक्साइटमेंट से आपको समझाते हैं, कभी गुस्सा करते हाँ। हैं, और अगर गुस्सा किए तो क्या आपका रोना आ जाएगा या आप नहीं। इस चीज़ को समझोगे? यार मेरी मम्मा भी बड़ा गुस्सा करते हैं मुझ पे, तो मैं थोड़ा उससे वो स्ट्रांग हो गई हूँ कि ठीक है, गुस्सा भी अगर हो रहा है तो वो एक फीडबैक आ रहा है आपको। एंड सलमान सर कुछ भी बोलेंगे तो वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं ना, कि आप, क्योंकि आपको कभी कभार पता नहीं चलता है कि आप अंदर क्या कर रहे हो, लेकिन बाहर से ऑडियंस को बेटर दिखता है या ज़्यादा समझ में आता है, एक ईगल व्यू मिलता है। आप तो उस सराउंडिंग में ही हो, तो आप उस छोटे से दायरे में हो। तो है कि सलमान सर कभी भी कुछ बोलेंगे तो वो आपको गाइड ही कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए। आपने इसके पहले की सीज़न देखी होगी, थोड़े बहुत बीच बीच में, बट कभी ऐसा कोई सीज़न फॉलो नहीं किया है मैंने। तो अगर कोई एक चीज़ आपको घर के मतलब बाहर से ये वाली जो आप जी रहे हो, यहाँ से लेकर जा रही हो, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो या कोई चीज़ हो, तो वो क्या हो? यार माई मॉम ऑलवेज टेल्स मी दिस कि कुछ भी हो, किसी चीज़ को भी ना अपने मेंटल क्लैरिटी को इफ़ेक्ट मत करने देना। तो काफ़ी बार ये होता है कि आप इतना बिज़ी हो जाते हो, बिज़ी इन द सेंस कि आप इतना उलझ जाते हो चीज़ों में, दैट आप यू कैन थिंक स्ट्रेट, आपका एक पीस डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपनी तरह नहीं रहते हो। तो वो एक चीज़ को वापस अपने सेंटर में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द डे। जो भी चैं पैं टैं होता है, उसके बाद रात को थोड़ी देर अपने साथ बैठो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, प्रोसेस करो, एंड जस्ट बी यू, ताकि आप खुद को ना खो दो उसकी वजह से। बट एक चीज़ होता है ना, जब इतने सारे कैमरा हो और आप सामने हो, तो मेरी कोई बुरी चीज़ ना दिख जाए ऑडियंस को, या यार आई थिंक नोबडी इज़ परफेक्ट टुडे। हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज वी गोइंग टू बिग बॉस, जस्ट बिकॉज वी आर एक्टर्स, डज नॉट मीन हम एकदम परफेक्ट हैं। एंड आई गेस वो एक, वही तो ब्यूटी है ह्यूमैनिटी की, कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खराबी है, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस के सामने जा रहे हो, यू आर इन फ्रंट ऑफ देम, एंड यू जस्ट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। आई गेस उससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। सो ट्रॉफी जीतने के लिए आप कितना एक्साइटेड हो और आपने कितनी तैयारी की उस चीज़ की? Well, trophy is the aim. Trophy is the motivation to go to Big Boss this season, and I hope I win. वो तभी पॉसिबल होगा जब जनता ने जितना मेरे कैरेक्टर्स को प्यार दिया उतना ही मुझे भी प्यार दे, एज अशनूर, एज द रियल मी, एंड आई जस्ट होप दे कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी। बिल्कुल। लास्टली, ये तो बिग बॉस के हो गए, लास्टली जाते जाते एक सवाल आपसे था, आपने अभी कॉन्वोकेशन का अपना पिक डाला हुआ Yes. था, आपका कॉलेज फाइनली खत्म हो चुका है। यस। ये क्या मेमोरीज रही है आपकी कॉलेज से? जिस आपने कैप्शन में भी लिखा हुआ था, आपने बचपन से ही शूटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, Yes. बट ये 3 साल आपने गैप देके Yes. कॉलेज पे ध्यान दिया,
और फाइनली जब कॉलेज खत्म हुआ आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए। या So, क्या मेमोरीज एक चीज़ है? I guess some of the best years of my life were in college, and I don't regret, taking a break from my long-term projects for those 3 years. क्योंकि मैंने जितना enjoy किया है, जितनी memories बनाई हैं, and जितना college ने मुझे shape किया है as a person, as who I am today, is all because of my college, all because of what I got to experience there as a normal student, and that was beautiful for me. बिल्कुल, थैंक यू सो मच जसमीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लास्टली एनीथिंग Thank फॉर योर you. लवली फैंस? Just keep loving me, keep supporting me, because आपने अभी तक जितना प्यार और support दिया, I need double, triple, 10 times of that right now in this journey. So please do shower all your love. Thank you. सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ये नई जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी ऑफ़र आएंगे इसके पहले भी आपको, बिग बॉस के सीज़न से भी आए जी। होंगे, बट ये सीज़न ही क्यों आपने चुना? क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में आई थिंक आई हैव ट्राइड मोस्ट ऑफ द स्टफ। मैंने टीवी कमर्शियल, फिल्म्स, टेलीविजन, म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म, आई हैव डन एवरीथिंग। द ओनली थिंग वाज लेफ्ट वाज बिग बॉस या रियलिटी शो, यू कैन Reality से। shows. आई हैव नेवर डन अ रियलिटी शो बिफोर। तो खतरों के भी आया था मुझे, तो आई थॉट कि मैं वो करता हूँ, बट वो नहीं हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया। सो देन दिस वाज द अपॉर्चुनिटी, आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। बिल्कुल, और इस बार का थीम काफ़ी अलग है। या पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है। Yeah. इस बार बिग बॉस के घर में कोई चाल नीति नहीं चली, क्योंकि बिग बॉस के घर में चलने वाली राजनीति। राजनीति। तो ये थीम आपने जब सुना तो आप उस चीज़ को लेके कितना ज़्यादा प्रिपेयर हुआ, और थीम के बारे में क्या कहना चाहो? देखो, ऑल माई लाइफ आई हैव नेवर डिस्कस पीपल, आई हैव नेवर डन पॉलिटिक्स। तो मैं उनसे बहुत दूर दूर तक हूँ। मैं बड़ा दिल वाला बंदा हूँ। किसी को दोस्त मानता हूँ तो दोस्त मानता हूँ। अगर कोई दुश्मन भी है, ऐसे में कोई दुश्मन है नहीं, तो मैं लेट गो कर देता हूँ, फॉरगिव कर देता हूँ। आई डोंट डू पॉलिटिक्स। दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी एज अ पर्सन। बिल्कुल। अब आपने जैसा कहा कि मैं एकदम प्यार वाला बनता हूँ, हमने भी देखा है जब से आपको फॉलो कर रहे हैं कि आप बहुत प्यार वाले, इनोसेंट से, सॉफ्ट स्पोकन है। जी। बट उस घर में इतने सारे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ आपको झगड़ा करने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो वो चीज़ कैसे आप हैंडल करेंगे जब आपके ऊपर लोग प्रेशर करेंगे, आपसे झगड़ेंगे, तो वो चीज़ कैसे होगा? देखो, मैं किसी का गलत करता नहीं हूँ, मैं और अपने साथ गलत होने देता नहीं हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, आई हैव टू फाइट फॉर इट, आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड कि वट एवर ही इज डूइंग इज रॉन्ग, देयर इज अनदर वे टू डू इट ऑल्सो। कोई भी चीज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। बिग बॉस एज अ रियलिटी शो जब आप नाम सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहला क्या आता है? कैप्टिव। You're captive there for so many days, so many weeks. वो मेरा हमेशा कंसर्न रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी सालों से पहले भी आया था, बट आई वॉज ऑलवेज इनडिसाइसिव, क्योंकि कैप्टिव शो है, आप पूरी दुनिया से आप कट जाते हो, और कुछ भी होता है रियल लाइफ में आप इग्नोर करके जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन बी बिजी समवेयर। बट एक ऐसी सिचुएशन, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है वहाँ पे, आपको जो लाइफ में शायद ही आपको कभी आप उसके कम अक्रॉस करोगे। तो वैसे बहुत ही अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। बिग बॉस के घर में जो टाइम आप स्पेंड करते हो वो तो आप जितने कंटेस्टेंट हो उस बीच में ये रहता है, बट बाहर पूरी देश की जनता देख रही होती है। तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप बातें कर रहे हो, सब बाहर जा रहा जी। है। तो उस चीज़ का कुछ प्रेशर रहता है कि कुछ मेरे गलत एक्सेंट ना निकल जाए, या जैसा मैं हूँ जी। उस तरीके से ही दिखे बाहर। ये ऑफकोर्स होता है, ऑफकोर्स आपके मन में होता है ये बात कि जैसे आप हो वैसे निकल के आए, बट काफ़ी बार आई थिंक मुझे लगता है जो लोग सही लोग होते हैं उनको लोग पहचान लेते हैं। तो चाहे वो, क्योंकि हर इंसान ठीक तो होता नहीं है, ठीक इन द सेंस किस इंसान से ही गलती होती है, भगवान तो है नहीं। तो मुझे लगता है हर कोई परफेक्ट है नहीं, तो अगर इम्परफेक्शंस भी है, बट देयर स्टिल द पर्सन इज वंडरेबल, ही इज काइंड, आई थिंक दैट वर्क्स। बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना नाम बनाने के लिए, लोगों तक और अच्छे से पहुंचने के लिए। तो हर चीज़ के पीछे एक प्लानिंग होती है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है बिग बॉस में जाने से पहले? बिग बॉस में जाने से पहले मेरी क्या स्ट्रैटेजी है? मैं तो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मैंने अपना मन बनाया है मैंने कि भाई वहाँ पे आप कैप्टिव हो। मैं स्ट्रैटेजी तो बहुत बात की बात है, स्ट्रैटेजी मुझे लगता है वहाँ जाके बनेगी, क्योंकि वो बहुत अलग माहौल है, ऐसा माहौल आपको रियल लाइफ में नहीं मिलता, और मैंने इतना बिग बॉस देखा भी नहीं है।
तो आई होप वहाँ पे मैं अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर सकूँ चीज़ें, और जैसा हूँ मैं वैसा रह सकूँ और वैसा दिख सकूँ। 19 सीजन है, इसके पहले आपने नहीं देखा मैंने कभी? बहुत कम देखा है, मतलब बिग बॉस 13 था जो आपको ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बिल्कुल। वहाँ के कंटेस्टेंट थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हुए, एंड लास्ट सीजन में अपना कुछ थे, तो जो भी आपके दोस्त यार होते हैं आप उनको देख लेते हो, बिल्कुल। तो उतना ही मैंने देखा, मैंने ऐसे कभी रिलीजियसली नहीं देखा। इतने साल से आप इंडस्ट्री में हो, काफ़ी सारे आपके यार दोस्त उसमें गए हुए हैं, तो जैसे उन्हें पता चला, आप उन्होंने बताया आपको कुछ, किसी से मैंने अभी तक tips या किसी से बात message? नहीं करी है किसी से अभी तक नहीं करी तो है। इसके बाद जब सभी को पता चलेगा, किसी से बात करके आप अंदर जाना चाहते हो, कोई टिप्स एडवाइस लेकर? मैं एक्चुअली सबके अपने अपना लाइफ को जीने के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, सब अपने तरीके हैं सबके, मेरा एक अपना तरीका है, एंड आई होप लोगों को वो तरीका पसंद है ना, तो आई वांट टू पुट अ डिफरेंट इम्प्रेशन, इट शुड बी अ डिफरेंट इम्प्रेशन विच अदर्स हैव पुट। बिल्कुल। सब लोग जाते हैं जीतने की उम्मीद लेकर, कोई जो लास्ट 18 सीजन में विनर रहे, कोई आपको ऐसा एज ए इंस्पिरेशन लगा हो कि मैं इनकी तरह शायद कर सकता हूँ, कि मैंने आप अभिषेक बजाज ही बनना चाहते हैं? मैं अभिषेक बजाज बनना चाहता हूँ, मैं वही हूँ, मैं मुझसे कॉपी तो होता नहीं है ना, मैं किसी से मैंने इनफैक्ट जब मैं लाइफ में ऑडिशंस भी देता हूँ तो मैं कोई रेफरेंस ऑडिशन भी नहीं देखता हूँ, दैट्स हाउ आई एम, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट, एंड आई थिंक मेरा जो एक द वे आई एम ब्रॉट अप, काफ़ी ना आपकी मॉरल वैल्यूज सेम होती हैं बट बिहेवियर आपका चेंज होता है लोगों का, तो आई थिंक मैं डिफरेंट हो सकूँ, एंड मैं इतना नहीं देखता हूँ। बिल्कुल, आप डिफरेंट हो भी, हाँ। बट बिग बॉस के घर में कांदे को लेके, अंडे को लेके, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पे हाँ। झगड़ा होती है। आप वॉशरूम साफ कर दो, बर्तन साफ कर दो, ये चीज़ आप कैसे हैंडल करोगे अगर आपके ऊपर भाई, हम लोग? यही तो टेंशन है कि कैसे हैंडल करेंगे, इसी का तो स्ट्रेस है। तो ये वहाँ स्ट्रेस पे, के लिए यहाँ तो ये कोई टेंशन ही नहीं है, मैं 10 साल से खाना ऑर्डर करता हूँ, बिल्कुल। वहाँ बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है बनाने के लिए मुझे किसी को मनाना पड़ेगा बनाने के साथ साथ बर्तन भी धोने पड़ते वो हैं। धोने पड़ेंगे, चलो अब देखा जाएगा, बाकी रव रखा। बिल्कुल। अब सलमान सर के ऊपर आते हैं। हाँ जिस तरीके से वीकेंड के वार पे वो वार करते हैं हाँ। सभी कंटेस्टेंट पे, हाँ तो आप उस चीज़ को लेकर कितना प्रिपेयर हो कि वो समझाते भी हैं, गुस्सा भी बहुत हाँ। करते हैं, तो कुछ सोच रखा है आपने देखो पहले वो हमसे बड़े हैं, एंड वी हैव ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू हिम, एंड वो कुछ बोलेंगे एक तरीके से बोलेंगे, एंड ऑफ कोर्स आई एम अ गुड लिसनर एंड आई एडमायर हिम अ लॉट, तो आपको जो अगर सही बात होगी तो समझेंगे, जो हमारे पॉइंट्स हो गए आप उससे रखोगे आप। से? सलमान सर के कुछ क्लिप्स देखे आपने पहले के वीकेंड के वार सलमान वाले? खान सर के क्लिप्स ही तो चलते हैं, और वीकेंड के वार वाले। तभी तो कंटेस्टेंट देख नहीं पाते, हम सलमान खान को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें लव एंगल की, हम्म, आप जाओगे घर में, इतने हैंडसम हंक, और आपसे अगर किसी को प्यार हो गया या आपको किसी से प्यार हो गया, तो वो रिलेशनशिप आप क्या क्रिएट करना चाहोगे? यार पता नहीं यार, दीज आर वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, मैं तो मानता हूँ आप उससे प्यार करो दुनिया छोड़ के आपके लिए आए, बट वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, अब अगर वहाँ पे आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन थ्रू द सिचुएशन, तो पता नहीं। ये 3 महीने के अंदर काफ़ी लव कपल निकल के आते हैं बिग बॉस हाँ, के घर से, हाँ। तो क्या आपको लगता है 3 महीने में क्या प्यार होता है? हो सकता है यार, प्यार तो हो सकता है, क्यों क्या नहीं हो सकता। डेफिनेशन क्या है आपके लिए प्यार की? प्यार की डेफिनेशन मेरे लिए है कि प्यार तो जुनून है, दीवानगी है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो जिससे प्यार होता है, और प्यार बढ़ता है टाइम के साथ। बिल्कुल। Yeah. बिग बॉस के घर में अगर आपके पास्ट के बारे में बात की जाए, हम्म। तो वो चीज़ें आपको हिट करेंगी? अगर पास्ट, मेरा पास है किसी और का है थोड़ा ना, आई हैव बीन थ्रू द अगर उससे मुद्दा निकाल के आपके ऊपर, आई एम प्रिपेयर्ड भाई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अगर टास्क की बात करें, तो अब टास्क में अगर आपको दोस्ती बनानी हो, हाँ, तो किस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस होगा कि मैं इसी बंदे से? डिपेंड करता है टास्क क्या है, टास्क की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से दोस्ती होगी, मतलब उसके हिसाब से वो लोग चुने जाएंगे। ऑडियंस से एक्सेप्टेशंस क्या है आपकी? इतना प्यार जो आपने अभी तक हाँ। बटोरा है बिग बॉस के घर बस के वो अंदर, बरकरार रखें बनाए रखें वही एक्सपेक्टेशन है कुछ तो और होगा। कि जितवाएं मुझे, ऑफ कोर्स, कि मैं निकल के आऊँ तो मैं एज ए विनर आऊँ। बिल्कुल। हाँ, जब बिग बॉस की बात करें हम, बिग बॉस के घर के अंदर की और बिग बॉस के बाहर, जिस तरीके से आप रहते जी। हो, क्या डिफरेंस आपको लगता है? अगर आपको थॉट प्रोसेस से जानना मैं चाहे तो अभी तक गया ही नहीं हूँ, रहा नहीं हूँ, मैं रियल लाइफ में बड़ा चिल हूँ, बहुत ही फन लविंग चिल, इतना स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। वहाँ जाके स्ट्रेस लेना पड़ेगा, उसके लिए देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट।
आप यहाँ पे मुझे कुछ होता है तो मैं गाने सुन लेता हूँ, वहाँ कैसे सुनूंगा? बिल्कुल। हाँ, तो वो एक वो तो चीज़ है। मॉर्निंग वाली गाने जो आप, बस एक मॉर्निंग वाला गाना होगा। वो भी एंथम अब बन चुका है। हाँ हाँ। आपके अगर दोस्त जो अभी आपके साथ हैं वो अगर आपके घर में साथ में आ गए, हाँ। अगर उनसे अगर दुश्मनी हो गई तो आप कैसे फेस करोगे? दुश्मनी मैं किसी से नहीं रखता, टू बी ऑनेस्ट। मेरी लाइफ में किसी से दुश्मनी नहीं है। आई फील सब गलतियाँ करते हैं, सब वो सीखते हैं और आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मैं दुश्मनी नहीं रखता। किसी की पास जर्नी देखी बिग बॉस की आपने? नहीं। किसी की भी नहीं? नहीं। ओके। सो जाते जाते दर्शकों से क्या कहोगे? ऐसे ही प्यार बनाए रखिए जैसे आप पहले तक बना रखे हैं, एंड प्लीज़ मुझे जिता के लेके आना बाहर। एंड मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, बट जो भी करूँगा मैं सच्चे दिल से करूँगा, थैंक यू, प्लीज़। एंड बाकी तो रब रखा, कीप लविंग मी। थैंक यू सो मच। वसीर कितने ज़्यादा एक्साइटेड है बिग बॉस का पार्ट अब फाइनली, कितनी एक्साइटमेंट है? हर रियलिटी शो कंटेस्टेंट के लिए बिग बॉस तक पहुंचना इज़ लाइक द जर्नी, एंड मेरे को 8 साल लगे। आई एम ग्लैड, क्योंकि जल्दी आता तो शायद इतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाता इस शो को जिस तरीके से आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट दिस टाइम। जो कुछ सीखा हूँ इन 8 सालों में इन द गेम, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था सीखना। तो दिस ईयर इज़ आई थिंक द मोस्ट परफेक्ट टाइम फॉर मी टू बी हियर। फर्स्ट रिएक्शन आपका कैसे था कि आप जब आपको ऑफर मिला, पता चला कि हाँ फाइनली बिग बॉस हो रहा है, तो क्या रिएक्शन थे? मैं जिम में था एंड आई वाज वर्किंग आउट and I couldn't work out anymore because मुझे कॉल आया and I was like damn, is it happening? They say you're selected, blah blah blah. I'm like ये सच में हो रहा है? And I was really overwhelmed. I called my mom. My voice was shaking. तो कहीं ना कहीं हाँ, बहुत ही overwhelming feeling थी. I'll remember that day. तैयारी कैसे कर रहे हैं फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए? मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर देखते हैं तो शायद आपको दिखेगा कि मैं सोशल मीडिया पर इतना पोस्टिंग करता भी नहीं हूँ, और शायद इसी वजह से वो इतने सालों में 1.2 मिलियन के आसपास ही रहा है, बिकॉज मैं वो नंबर्स अप्रोच नहीं करता। आई एम ग्लैड, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द नंबर्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन दैट आई हैव एक्यूमुलेटेड ऑन माई सोशल मीडिया, बट मैं उनकी चेज़ में नहीं हूँ कि मुझे इतने फॉलोअर्स या इतने वो चाहिए। आई एम ग्लैड जो भी है। तो या दूर रहना पड़ेगा तो दूर ही सही, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेशन में आऊँगा। आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट क्या होगा बिग बॉस में रहने के लिए? खाना इज़ माई ट्रिगर। आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं, जस्ट गो विद द फ्लो? आई एम गोना गो विद द फ्लो, क्योंकि स्ट्रैटेजी बाहर से बना के जाना सेंसलेस है जब आप लोगों को जानते ही नहीं। अगर आपको डिस्क्राइब करना हो खुद को 3 वर्ड्स में, तो क्या वर्ड्स होंगे वो? फ्लैम्बॉयंट, कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव। आपको क्या लगता है आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स है वो जो आपको हेल्प करेगी बिग बॉस सर्वाइव करने के लिए? Resistance or threshold, and I think my confidence again. आप ज़्यादा पीस मेकर या स्टैंड लेते हैं फाइट में, क्या करेंगे? Both. जहाँ पे पीस की ज़रूरत है वहाँ पहले पीस, पर पीस से बात नहीं हुई तो फिर स्टैंड वैंड शैंड सब। एंड आपने पहले के भी बिग बॉस के सीजन्स देखे, तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट पास्ट में से कौन था? काफ़ी रहे हैं यार। I liked Imam Siddiqui a lot. I liked Pooja Mishra a lot. I liked Problem Childs. Yeah, I liked like Akash Dadlani, Siddharth Shukla, Asim Riaz. Yeah, I like these kind of people. I liked Abdur Razik. He's damn fun. एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ, किचन ड्यूटी या बाथरूम ड्यूटी? Bathroom, fine. Kitchen का zero आता है भाई। आपको क्या लगता है आपका बॉन्ड ज़्यादा फास्ट किसके साथ होगा, जो कि लाउड पर्सन होगा पर्सनालिटी वैसे, या शांत आदमी के साथ? I think Shant. कैप्टन ऑफ द हाउस या रूल ब्रेकर? Captain. वीकेंड का वार विद सलमान, नर्वस और एक्साइटेड? Nervous. वुड यू विन कैप्टनसी या इम्यूनिटी चूज करेंगे, क्या करेंगे? Immunity. ओके, सो या Good. आपने हैदराबादी अंदाज में आखिरी अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं हमेशा से अपनी जर्नी अकेले करते आया हूँ। मैंने जब हैदराबाद से भी अपनी फ़र्स्ट स्टेप ली थी तो इट वाज जस्ट मी, एंड आज भी मैं ही हूँ। ये सब कुछ हुआ है बिकॉज़ मैं रुका नहीं हूँ, एंड आई प्रॉमिस कि मैं रुकने नहीं वाला हूँ, बट आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है। तो जो कोई भी हैं, जितने भी लोगों ने मुझे आज तक देखा है, प्यार किया है, पसंद किया है, एडमायर किया है, मेरी जर्नी का हिस्सा बने हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड what's coming ahead is going to be the best part of this journey, so stay tuned.
लास्टली आपने अपने रोडीज के ऑडिशन में कहा था कि अगर आपको चूज करना हो बिटवीन रणविजय एंड सलमान खान तो आप हमेशा रणविजय सर को चूज करेंगे, तो अभी भी क्या वही है? You're a smart man, I must tell you. बट ये बात मैंने अभी रिसेंटली किसी से डिस्कस किया ना सर, भाई मैंने एक्चुअली रन सर को फ़ोन पे बोला, मैंने कहा रन सर याद है मैंने ये बोला था आपको कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, अब तो मैं सलमान सर के पास जा रहा हूँ, तो अब क्या करें? मैंने बोला मैं बोल दूँ उनको कि मैं आपके पास आया तो मैं आपको बोलूँगा। लाइक देखो जो बोलना है बोल, तू जीत के आ। तो कहीं ना कहीं येस, आई एम गोना अप्रोच दैट सेम डायलॉग विद सलमान सर एट सम पॉइंट एंड आई एम गोना टेल हिम कि जब मुझे रन सर की तरह बनना था, अब आपकी तरह बनना है। थैंक्स अ लॉट मैन, चीयर्स।